बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद फ़ारूक है। मैं माहिर अमराज़ क़ल्ब हूँ, कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब कराची में। अच्छा, कल इत्तफ़ाक़ से मुझे अपने एक रिलेटिव के यहाँ जाना हुआ। इशा की नमाज में मैं सुन्नतें पढ़ रहा था, आखिरी में खिल रकात होगी कि अचानक पीछे से एक धब से कुछ गिरने की आवाज़ आई। फिर लोगों का कुछ शोर होगा। मैंने सलाम फेरा, देखा पीछे एक झमकटा लगा हुआ है। 10-12 अफराद ने किसी को घेरा हुआ है। जब मैं करीब पहुंचा तो एक साहब जूता सूंघा रहे थे। अच्छा, देखा एक जवान सा आदमी बेचारा, अराउंड उसकी एज 20 to 25 के अराउंड होगी, वो बेचारा लेटा हुआ था। पूछा मैंने तो पता चला कि एकदम से बस चलता हुआ आ रहा था, एकदम से गुनूदगी सी आई और इसने खिड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन संभाल ना सका और गिर गया। और फिर देखा कि उसको बातचीत की, उससे पूछा तो कोई मर्ज़ नहीं, कुछ नहीं, और कुछ ही देर में उसको मुकम्मल होश आ गया। अच्छा, देखें, हम हीट स्ट्रोक या गर्मी से मुतालिक बचाव की तो बहुत सी वीडियोस इससे पहले भी मैंने एक की है, मैं उसका एक लिंक इसके साथ भी दे दूँगा। लेकिन अगर किसी को इस नौइयत का प्रॉब्लम हो तो करना क्या चाहिए, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखें, ये लड़का इसको ज़रूर आते हुए मस्जिद में या वज़ू करते हुए भी तमाम ज़रूर हल्की सी लिथार्जी और एक हल्की गुनूदगी फीलिंग शुरू हो गई होगी। ऐसा होता है जब जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है तो आपको लिथार्जी और कमज़ोरी, और जब ये इस दर्जे में होने लगे कि दिमाग को खून की सप्लाई कम होने लगे तो आपको एकदम से चक्कर आकर गिरने का ख़दशा हो जाता है। और जैसे ही आप गिरेंगे, होता क्या है कि वो खून जो टांगों में जमा हुआ था वो खून आहिस्ते आहिस्ते इस तरफ आएगा, क्योंकि पहले तो ग्रेविटी की वजह से वो टांगों की तरफ जा रहा था और दिमाग को कम मिल रहा था। जैसे ही आप गिरे तो वो अब रीडिस्ट्रीब्यूट होगा और दिमाग को मिलना शुरू हो जाएगा, और विद इन फ्यू सेकेंड्स या इवन मिनट्स आप मुकम्मल होश में आ जाएंगे। अच्छा, इस दौरान करना क्या होता है, जो लोग एट थ्रेट हैं उनको जब भी ज़रा सी गुनूदगी या लेथार्जी फीलिंग हो, ये फील ना करें कि ये आम दिन वाले हालात हैं कि आप इसको सह जाएंगे। ज़रूर रुकें, पानी या ORS, स्पेशली अगर आपका बाहर का एक्सपोजर रहा है, पसीने आए हैं, तो पानी या ORS ज़रूर बीच बीच में पीते रहें अगर आपको कोई और दिल का, गुर्दे का या कोई और मर्ज़ नहीं है। इस किस्म की खुदा न खास्ता आपके सामने कैफियत हो कि कोई गिर जाए तो पहला काम ये करना है कि उसके अराउंड झमघटा ना लगाएं। 1-2 लोग हों, हवा जारी रहे, फौरी तौर पे टांगों को ऊपर की तरफ कर दें। इससे क्या होगा, वही डिस्ट्रीब्यूशन का जो फ्लो होगा ब्लड का, वो तेज़ी से दिमाग की तरफ जाएगा। इसको जल्दी से पानी या ORS पिला दें। अगर कोई बुज़ुर्ग हैं या ऐसे हैं घर में आपके ऐसा हो गया है, तो अमूमन जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका कंपनसेटरी मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि आप ये 2 चीज़ें करके वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो बेशक अगर कोई और मर्ज़ नहीं है तो बजाय इसके हस्पताल लेके भागने की, पानी कुछ हिम्मत करके पिलाएं और किसी कंपाउंडर या करीबी हस्पताल से रब्ता करके उनको सिचुएशन बता के एक कैनुला लगा के ड्रिप 500 या 1000 सीसी की नॉर्मल सेलाइन या रिंगर लेटेड की ड्रिप लगा दी जाए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बशर्ते कि कोई और मर्ज़ उनको नहीं होना चाहिए, प्योरली विदाउट कोमॉर्बिड से। तो कंक्लूजन ये कि अगर एक तो जो लोग थ्रेट हैं, वो इवन जवान लोग भी, वो ये मत सोचें कि हमें कुछ नहीं होगा। पानी फ्रीक्वेंट पीते रहें, धूप का डायरेक्ट एक्सपोजर उससे बचें, इन बिटवीन साए में रहें, पसीना आपका सूख जाए, वो जो जिस्म का टेम्परेचर बढ़ा है वो फौरी तौर पे वापस की तरफ आ जाए, और पानी ORS बीच बीच में पीते रहें अगर आपका बाहर का एक्सपोजर है। ओल्ड एज लोग हैं तो उनका भी यही ख्याल रखें कि उनको बीच बीच में पानी या ORS देते रहें। अगर गुनूदगी या कमज़ोरी या नक़ात इस दर्जे में आ रही है कि होश में कमज़ोरी आ रही है तो चलाने की कोशिश ना करें, घर पे बुला के ड्रिप लगवा सकते हैं। तो उम्मीद है इससे कुछ आइडिया आपको होगा। वो जूता सुंघाना और किस्म की चीज़ें इन लोगों में करना ज़रूरी नहीं, वो एक मिर्गी अलग चीज़ होती है, लेकिन उसमें भी ये मिथ थी, कोई ज़रूरी काम ये नहीं होता है। जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। सुन